ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 अक्टूबर 2020। साकार महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल, ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। फैशनेबल, ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल, ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। आज का प्रश्न, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? माना अलबेले हो जाते हैं। उत्तर, बाबा कहते, बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। बाबा कहते, बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा हाथ में हो। नोटबुक सदा हाथ में हो। चेक करो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया। चेक करो कितना समय बाप को याद किया। हमारा रजिस्टर कैसा है? हमारा रजिस्टर कैसा है? दैवी कैरेक्टर है? दैवी कैरेक्टर है? कर्म करते बाबा की याद रहती है? कर्म करते बाबा की याद रहती है? याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। तो प्रश्न, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा हाथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया। हमारा रजिस्टर कैसा है? दैवी कैरेक्टर है? कर्म करते बाबा की याद रहती है? याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों पास ये लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। इनको देख बहुत खुशी होनी चाहिए। माना लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर आपको बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ये पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय स्टूडेंट
अथवा विद्यार्थी हैं, हम यह पढ़ते हैं। सबके लिए एक ही उद्देश्य है, इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना, बहुत भोलानाथ है। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं। अभी तुम जानते हो, वो शिव ऊंच से ऊंच भगवान और शंकर देवता, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? यह भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले। जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं, 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर। भगत भी सब है, ज्ञानी किसको नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। जैसे शिव और शंकर अलग हैं। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती। तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, आधा कल्प के लिए सदगति मिल जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है। ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो, फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है अर्थात दुख होता है, तब बाप आते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होना है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वहां मार्ग शुरू होता है, अर्थात पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर 1 है काम, जिसके लिए ही कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वे कोई जीत थोड़ी पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बिगड़ तो कोई का भी शरीर पैदा नहीं होता। सतयुग में रावण राज्य होता ही नहीं। वहां भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? अगर वहां भी रावण होता तो फिर भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? बाप को कितना ओना रहता है हमारे बच्चे सुखी रहें। धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहें, परंतु यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता। ये है ही दुख की दुनिया। ये वेद का बाप कहते हैं तुम वहां जन्म जन्मांतर सुख भोगते आएंगे। अथाह धन मिल जाता है, 21 जन्म वहां कोई दुख नहीं होगा। देवाला नहीं मारेंगे। ये बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है, स्थूल हथियार आदि कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं यह है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी हैं। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते कि ये ज्ञान तलवार है, ये ज्ञान खड़ग है। ये बेहद का बाप ही बैठ समझाते हैं। वे समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई है तो जरूर कोई हथियार होंगे। शक्ति सेना ने जीत पाई तो जरूर उनके पास कुछ हथियार होंगे। बाप आकर ये सब भूले बताते हैं कि तुमसे क्या क्या भूले हुए। ये तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे। विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है ना। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तब दे अभिमान टूटेगा। इसलिए साहूकार लोग आते नहीं है। बाप कहते दे अहंकार को छोड़ो। अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। तुम अभी वनवाह में हो ना, अभी जाते हो ससुर घर, वहां तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे। यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनने। बाप कहते बिल्कुल साधारण रहना है। जैसे कर्म मैं करता हूँ बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है। वे सब बहुत नुकसान कर देते हैं। तुम जानते हो हम ससुर घर जाते हैं, वहां हमको बहुत जेवर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बहुत जेवर मिलेंगे। यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने। आजकल चोरी आदि कितनी होती है, रास्ते में ही डाकू लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन ये हंगामा आदि ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसीलिए बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद कर। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे।
ये मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भक्ति मार्ग में ये मेहनत नहीं मिलती है। माना ये याद करने के लिए कभी नहीं कहा जाता और आत्मा समझने के लिए भी नहीं कहा जाता। अभी तुम संगम पर हो, तुम जानते हो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी जरूर होगी, एटॉमिक बॉम्ब सारी खूब बनाते रहते हैं, कितना भी माथा मारो कि ये बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। ड्रामा में नूंद है, समझाने से भी समझेंगे नहीं। मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा? समझते भी हैं तो भी बंद नहीं करेंगे। समझते हैं कि इन सब चीजों से विनाश हो जाएगा, फिर भी बंद नहीं करेंगे। ड्रामा में नूंद है। यादवों और कौरवों को खलास होना ही है। यादव है यूरोपवासी, उनका है साइंस घमंड जिससे विनाश होता है। फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। तुमको शांति घमंड में रहना, माना शांत स्वरूप रहना सिखाया जाता है। बाप को याद करो, डेड साइलेंस है। हम आत्मा शरीर से न्यारी है। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? करते हैं क्या? सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ जाना है, पवित्र बनो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। सजा कौन खाते हैं? आत्मा। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने ये पाप किए हैं, खाओ सजा। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? बाप कहते अभी कोई पाप कर्म नहीं करना, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। बोलो हम इन जैसे कैरेक्टर्स बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए। यह है एम ऑब्जेक्ट। हम ऐसे बनते हैं। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है, यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। तुम्हारी यहाँ कचहरी भी होती है। सब सेंटर्स पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। तुम्हारी यहाँ कचहरी होती है, सब सेंटर्स पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। रोज बोलो, चार्ट रखो तो सुधार होगा। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर सुस्ती कर लेते हैं। चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। तुम जानते हो कि हम इस 84 के चक्र को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। कितना सहज है। और फिर पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फायदा है। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। नोटबुक सदा हाथ में रखो, अपना चार्ट देखो कितना समय बाप को याद किया। याद बिगड़ जंक उतर ना सके। कट उतारने के लिए चीज को घासलेट में डालते हैं ना। कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत है ना। ऐसे ही थोड़े ताज रख देंगे सिर पर ना। बाबा इतना ऊंच पद देते हैं, कुछ तो मेहनत करनी है। इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाने हैं। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। बुद्धि में है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम ये बन रहे हैं। कहाँ भी जाते हो ना तो बैज पड़ा है। बोलो वास्तव में कोर्ट ऑफ आर्म्स ये है। समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए, बहुत मीठापन से समझाना है। कोर्ट ऑफ आर्म्स पर भी समझाना है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है? तुम बाप को जानते हो। लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे, वे बेअद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। उनसे ही सुख गनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेअद का ससुर घर, ये वह है हद का। अब वे माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। अब तुम्हारा तो बाप ने नाम ही रखा है पद्मा पदम पति बनने वाले बच्चों।
है ना, वहाँ तो पैसे की बात ही नहीं है, सब कुछ मिल जाता है, बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते हैं। और सुदामा का मिसाल भी है ना, चावल मुट्ठी सुना है तो यहाँ वह भी ले आते हैं। और सुदामा की चावल मुट्ठी सुने हैं तो फिर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी ले आते हैं। अब चावल रूखा थोड़ा ही खाएंगे तो उसके लिए उसके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं, है ना। अब सुदामा के चावल मुट्ठे सुने तो यहाँ भी चावल ले आते हैं। अब चावल रूखा थोड़े ही खाएंगे तो उनके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं, कितना प्रेम से ले आते हैं। अब बाबा तो उनको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, इसलिए तो कहा जाता है ना, दाता। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है। अब सोचो, भक्ति मार्ग में आपने किया, आपको दूसरे जन्म में मिला। अगर संगम पर करते हैं इस जन्म में मिलता है और जन्मों जन्मों मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट था, तब भी भगवान ने दिया, और जब डायरेक्ट करेंगे तो कितना देता है, समझने की बात है ना। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है। कोई गरीबों को देते हैं, कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता है। धर्मशाला बनाते हैं तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते हैं वे सब हमारे ही काम में लगाते हैं। शिव बाबा तो अपने पास रखते नहीं है, इनको भी कहा सब कुछ दे दो, ब्रह्मा बाबा को भी कहा सब कुछ दे दो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। इन्हें समझ आ गई, बस ये सब कुछ दे दो तो हम सारे विश्व के, देखो कोई बने ना बने, इन्होंने अपना सब कुछ दे दिया तो ये विश्व के मालिक बन जाए। विनाश साक्षात्कार भी कराया, राजाई का साक्षात्कार भी कराया, बस नशा चढ़ गया। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, गीता में भी है ना, अर्जुन को साक्षात्कार कराया, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया। ड्रामा में ये पाठ था, भागीरथ को भी कोई जानते थोड़े ही है। तो तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए, हम ये बनते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। गाया जाता है फॉलो फादर, इस समय की बात है, फॉलो फादर। वेद का बाप कहते हैं मैं जो राय देता हूँ उस पर फॉलो करो, जो मैं राय देता हूँ उस पर फॉलो करो। इसने क्या किया सो भी बताते हैं कि आखिर भी इसने क्या किया। इसने किसने? ब्रह्मा बाबा ने ऐसा क्या किया। देखो भगवान उन्हें बता रहे हैं, उन्होंने किया वही चीज भगवान हमें बता रहे हैं, क्या हमने किया, बस फर्क इतना है। भगवान उन्हें भी वही बता रहे हैं जो आज हमें बता रहे हैं, पर जब उन्होंने सुना तो उन्होंने किया, और जब हमने सुना तो कई कारण सोचने लग जाते हैं, कई कारण बन जाते हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, पर इन्हें जब बताया तो इन्होंने किया। देखो यही तो कर्म है, भगवान ने इन्हें बताया, किया इन्होंने, वैसे ही भगवान हमें भी तो क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, हमने किया, इसीलिए हम सब नंबरवार हैं। अब इन्होंने क्या किया सो शिव बाबा हमको बता रहे हैं। उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहते हैं ना, कहते हैं ना। बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। पहले उन रत्नों का जोहरी था, अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जोहरी बना। हेल को हेवन बनाना कितना बड़ा जादू है। फिर सौदागर भी है, बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं, कखपन चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं, कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है।
ज्वारात के व्यापार में भी ऐसे होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है तो उनसे 100 की चीज का 500, 1000 भी ले लेंगे, उनसे तो बहुत पैसे लेते हैं। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज है, प्राचीन योग। तुमको अब भोलानाथ बाप मिला है, कितना भोला है। तुमको क्या बनाते हैं? ककपन के बदले तुमको 21 जन्म के लिए क्या बना देते हैं? मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। कभी कहेंगे भोलानाथ ने ये दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, गुरु ने दिया। यहाँ तो है पढ़ाई। तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को, गीता में है भगवानुवाच। परंतु ये भी किसको पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो, परम पिता परमात्मा को जानते हो? बाप है बागवान, तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। अभी फिर तुम परिस्तान के मालिक बनते। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं। क्या करते हैं? जो पहली जगह वो उससे थोड़ी जगह, सब सोए पड़े, सब के सब। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं। ये भी तुम जानते हो नंबर 1 पुरुषार्थ। माना भगवान क्या कह रहे हैं, इसको जानने के लिए पुरुषार्थ करो तब तो समझ में आए। इसीलिए ये भी तुम जानते हो नंबर 1 पुरुषार्थ होता है। जो खुद जाग जाते हैं तो दूसरों को भी जगाते हैं। तो जो खुद जागा हुआ होगा वही तो दूसरों को जगाएगा ना। अब नहीं जगाते हैं तो गोया खुद भी जगा हुआ नहीं है। तो बाप समझाते हैं गीतों आदि की भी ड्रामा में नूंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं, जब तुम उदास हो जाते हो तो ये गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। रात गिराई थक मत जाना, ये भी अच्छा है। अब रात पूरी होती है। मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिला। बाप कहते हैं ये साक्षात्कार आदि की भी सब ड्रामा में नूंद है। जो भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है, बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। बाप ने कहा ये भैंस तो सबको सदैव पड़ा रहे, किस्म किस्म के बनते रहते हैं। ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो ना? हो ना? कौन हो? रूहानी मिलिट्री हो ना? मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तुम बच्चों को भी ये होने से नशा रहेगा, ये निशानी है ना तुम्हारी कि तुम रूहानी मिलिट्री हो। तुमको भी नशा रहेगा, हम ये बन रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवताएं तो देवता की पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, अब देवताएं तो देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे श्रेष्ठ हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे, सदा साथ रहे। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे। इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट। बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे।
इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं कॉर्डली स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट, अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। आज का वरदान, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित्त भव। अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित्त भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। संकल्प शक्ति माना बहुत ज्यादा संकल्प चल रहे हो और आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगी। माना अगर कोई व्यक्ति ऐसे मेंटल कंडीशन में पहुंच जाता है तो उसे इंजेक्शन लगाया जाता है, तब वो शांत होता है। और अगर हमारे टू मच संकल्प चले जा रहे हो तो अशरीरीपन का इंजेक्शन ठोक दो। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। यदि बुद्धि की लगाम आपने बाप को दे दी लेकिन आपने फिर उनसे ले ली तो मन जो है वो व्यर्थ की मेहनत में आपको डाल देता है। माना जो बुद्धि आपने समर्पित की है बाप के आगे, अब वो बुद्धि आप अपने ही कार्य में यानी अपने ही हिसाब से चल रहे हो तो आपका मन क्या करेगा, आपको एक व्यर्थ के खाते में डाल देगा। आपके अंदर बहुत व्यर्थ चलेगा और व्यर्थ की मेहनत में डाल देगा। कौन? मन। अगर आपने बुद्धि जो दी हुई है वापस ले ली तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। क्या करो? छूट जाओ। आज का स्लोगन, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। ओम शांति।